ये हूँ मैं ट्राइंग टू किल माई बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस लाइफ स्टाइल SMP अलोन प्लेज ओपी एंड ये है मेरा एनिमी अलोन प्लेज ओपी। सो गाइज आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं इससे पी क्यों कर रहा हूँ, राइट। सो गाइज इस बंदे ने कुछ काम ही ऐसा किया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 दिन पहले, जब मैं अपने बेस पे आता हूँ एंड मुझे ये 2 साइंस दिखते हैं। आई टोल्ड यू आई विल टेक रिवेंज, मिस्टर पिकाचू इज़ किडनैप्ड। सो गाइस ये पढ़ने के बाद मैं शॉक हो जाता हूँ एंड मैं मिस्टर पिकाचू को बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ। एंड 5 मिनट बाद जब मैं ऐसे ही नॉर्मली खेल रहा होता हूँ सर्वर में, तभी मुझे अलोन प्लेज ऑनलाइन दिखता है। तो मैं इसे मैसेज करता हूँ हेलो। सो गाइस यहाँ पे पता नहीं कैसे बट मेरा मैसेज थोड़ा उसके पास लेट पहुँचता है। मेरा मैसेज पहुँचता है वो भी हेलो लिखता है। सो गाइस उसके बाद मैं उसे मैसेज डालता हूँ कि लाइक मेरा पेट तेरे पास है क्या। मैं मैसेज टाइप कर रहा होता हूँ यहाँ पे एंड मेरा पेट लाइक तूने ही लिया है क्या। सो गाइस मैं इससे कंफर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इसी ने मुझे ये डायलॉग बोला था कि आई विल टेक रिवेंज। सो ये बोलता है हाँ। तो फिर मैं इससे पूछता हूँ कि तू चाहता क्या है, कि मैं इसका कोई काम करूँ, कि ये ऐसे बदले के लिए ले रहा है मेरा पेट, पता नहीं क्यों। सो गाइज इसने मेरे बेस पे कोई चीज़ ना लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरा पेट लिया एंड तब तक इसका मैसेज आता है कि मैं चाहता क्या हूँ वो तुझे इधर आके पता चलेगा। एंड मुझे कॉर्ड्स देता है 32250 1487। सो मैं थोड़ी देर ट्रैवल करता हूँ लाइक पल्स वल्स मार के एंड मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ एंड मुझे नीचे उसका नेम टैग दिख रहा होता है यहाँ पे। सो फिर यहाँ पे एक ब्लॉक भी लाइक उसने तोड़ रखे होते हैं शायद, वो अंदर आया था बेस वेस बनाने के लिए एंड तब तक मुझे दिख जाता है अलोन यहाँ पे। एंड फिर ये ऐसे बैठा होता है एक जगह पे एंड ये मेरी राह देख रहा होता है शायद। सो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ लाइक स्लैश सिट करके एंड फिर इसका मैसेज आता है, मतलब मैं इससे मैसेज पूछता हूँ कि तो क्या बात करनी थी। एंड तब तक इसका दूसरा मैसेज आता है अगर मिस्टर पिकाचू को चाहते हो तो ये करना होगा। फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या करना होगा। देन ये मुझे एक बुक देता है नेम टास्क 1। मैं इस बुक को खोलता हूँ एंड वहाँ पे लिखा होता है तो मिस्टर पिकाचू को वापस चाहते हो, पहले देखते हैं तुम काबिल भी हो या नहीं। तेरा पहला टास्क है एंशिएंट पार्कोर कंप्लीट करना, एक गलती और नीचे गिर के सब कुछ ख़त्म। एंड मुझे कुछ कॉर्ड्स देता है, अगर तू कंप्लीट कर लेता है तो मिलेगा नेक्स्ट टास्क। सो मैं इसे ओके कहता हूँ एंड फिर यहाँ से फटाक से बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे इसके बेस पे सही नहीं लग रहा होता है, क्या पता इसने ट्रैप वैप छुपा रखे हो। सो मैं यहाँ पे पर्ल मारता हूँ एंड बाहर तो निकल जाता हूँ एंड फिर कुछ देर बाहर लाइक उन कॉर्ड्स के लिए ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली पार्कोर दिख जाता है। सो मैं यहाँ पे पर्ल मार लेता हूँ एंड फटाक से इस पार्कोर पे आ जाता हूँ। पहले मैं 2 गैपल्स खा लेता हूँ क्योंकि गाइज क्या पता इसने कुछ मतलब कुछ आगे इसने करवर दिया तो हम प्रिपेयर होने तो चाहिए ना। सो मैं फटाफट से यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ एंड पार्कोर कंप्लीट करता हूँ। सो मैं बुक खोलता हूँ एंड यहाँ पे लिखा होता है पार्कोर कंप्लीट कर लिया, लगता है तू थोड़ा सीरियस है। अब दूसरा टास्क है लाने है एक स्वॉर्ड, करप्टेड स्वॉर्ड। वो है जोरो के पास, एक PvP का किंग, उसे हरा के तलवार लेकर आनी है। सो गाइस ये है करप्टेड स्वॉर्ड, सर्वर की मोस्ट इलीगल एंड पावरफुल स्वॉर्ड जिसे हर कोई पाना चाहता है, जो जानी जाती है अपने इलीगल एबिलिटीज़ की वजह से। एंड ये है जोरो। सो गाइस मैं यहाँ पे घूम रहा होता हूँ एंड मैं जोरो से बात भी कर रहा होता हूँ साथ ही साथ। सो मैं इससे लाइक नॉर्मली मांगता हूँ स्वॉर्ड की तुझे कुछ चाहिए मुझे स्वॉर्ड दे दे, बट ये बोलता है कि PvP कर मेरे साथ। एंड फिर मैं उसे चैलेंज कर देता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड फिर आप इंजॉय करो हमारी PvP इन सिनेमैटिक्स।
सो गैस काफ़ी देर की पीवीपी के बाद मैं इसे मार देता हूँ एंड इससे अपनी यानी इसी के स्वॉर्ड ले लेता हूँ, करप्टेड स्वॉर्ड। तो देख सकते हैं गाइस क्या ही तो ख़तरनाक स्वॉर्ड है। सो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे अलोन ने कुछ कॉर्ड्स दिए थे और बोला था वहाँ पर आने के लिए। सो गाइस ये मतलब पहले वाला ही बेस है बट इसने एंट्रेंस चेंज कर दिया इस बार। सो गाइस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अलोन बैठा होता है। सो मैं यहाँ पे फिर से आके बैठ जाता हूँ स्लैश सेट करके एंड फिर मैं अलोन से बात करता हूँ कि मेरा फ्रॉग लाए। मैं ऐसे मैसेज करता हूँ कि मेरा फ्रॉग लाए। सो फिर ये बोलता है हाँ। देन फिर मैं अपनी स्वॉर्ड इसे दे देता हूँ, लाइक अपनी नहीं इसी की स्वॉर्ड। देन ये मुझसे पूछता है कि स्वॉर्ड लाए। सो फिर मैं सोचता हूँ कि इसे स्वॉर्ड देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, फिर मैं इसे दे देता हूँ। सो गाइज मैंने इसको स्वॉर्ड तो दे दिए है एंड अब मैं इससे पूछता हूँ कि मेरा फ्रॉक कहाँ पे है। पता नहीं है क्यों हंसने लगता है। सो मुझे तो ये स्वॉर्ड रखनी थी बट गाइज मेरा फ्रॉक मुझे चाहिए। तो ये बात में मैसेज डालता है कि फ्रॉग तो ये रहा। सो गाइज मुझे तो दिख नहीं रहा होता, पता नहीं इसे कैसे दिख रहा है। सो गाइज शायद इसने इसके पीछे छुपा रखा है। सो फटाफट से ये लैंटर्न तोड़ता है एंड इससे लैंटर्न भी नहीं टूट रहा होता है। सो गाइज फटाफट से ये ब्रिक्स विक्स तोड़ता है एंड अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है मेरा मिस्टर पिकाचू। एंड पता नहीं है बीच में आके क्यों खड़ा हो जाता है। सो मैं इससे मांगता हूँ लीड, तब तक मेरे पास लीड आ भी जाती है, पता नहीं कैसे। सो मैं मिस्टर पिकाचू को ले आता हूँ यहाँ पे एंड तब तक मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, यह बंदा मिस्टर पिकाचू को मार देता है। सो गाइस मुझे इतना गुस्सा आता है इस पर, मैं फटाफट से इसे क्रिट से मारना स्टार्ट कर देता हूँ बट पता नहीं है कैसे लैग कर रहा होता है एंड उड़ रहा होता है ऊपर। सो बाद में मैं इसे मारता हूँ फटाफट से एंड पता नहीं है ऐसे अजीब से मूवमेंट्स क्यों कर रहा होता है। ये भाग रहा होता है, मुझसे पीपी कर रहा होता है, पता नहीं क्या। एंड इसका प्लान होता है ऊपर जाने का बट ये जा नहीं पाता है ऐसे, पता नहीं इसके बेस में क्या था, लाइक मेरी MLG भी नहीं हो रही थी एंड ऑल। सो गाइस मैं इससे काफ़ी देर तक पीपी करता हूँ। सो गाइस यहाँ से ब्लॉक लगा के ऊपर चले जाता है एंड फिर मैं इसके ब्लॉक्स तोड़ के फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ एंड मुझे लगता है कि ये यहाँ से भाग गया बट इसने यही अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि ये भागा नहीं था, ये वहाँ पे रुका हुआ था। एंड फिर गाइस मैं यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे फिर सो गाइस मैंने इसे मार तो दिया एंड मैंने इसे पहले भी कहा था कि अलोन तूने गलत बंदे से पंगा लिया है। सो गाइस ये फ़ाइट यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, जब तक मैं अलोन को बैन नहीं कर देता तब तक ये फ़ाइट चलती ही रहेगी।